तो आज हम करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ओके, तो आज हम ये टॉपिक लेंगे कि आपका ऑर्डर क्या रहता है एलिमेंट का। ग्रुप का भी ऑर्डर होता है लेकिन वो हम आगे करेंगे। हम अभी करेंगे एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, जो ग्रुप में एलिमेंट है उसका ऑर्डर है। तो इसका डेफिनेशन क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ए, अगर हम इन मैथमेटिक्स अगर जनरल हम बात करते हैं तो इन टर्म्स को आप क्या लिखते हैं। ठीक है, ए क्यूब लूँगी, ऑपरेंड है ये। ठीक है, ये है इंटू ए है। देखिए अगर 3 पावर है तो ऑपरेंड कितने हैं, 2 है तो 1 है, और ए इन्वर्स आ जाएगा दैट इज़ 1/a। तो हम कहाँ से चलते हैं, 0 से ही, दैट इज़ 1। ए रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात करें, टीओसी में बात करें, तो ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस इज एप्सिलॉन। ए जो है ए लेते हैं एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो अब हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है। क्लियर? तो लेट जी बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड ए बिलोंग्स, ए कोई एलिमेंट है जी में, ए बिलोंग्स टू जी इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन ए नॉन नेगेटिव smallest integer n is said to be an order of element A if a raised to power n is equals to e, and that is nothing but is equals to 1, where e is identity element of group G। ओके, तो E जो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा G में। ठीक है, तो ए रेज टू पावर n जब आपके पास E आ जाएगा, कोई ग्रुप होगा आपके पास अंडर एनी ऑपरेशन, स्टार इज एनी ऑपरेशन, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, तो ये कोई भी आपके पास ऑपरेशन हो सकता है। तो आपका जब आप G में कोई ऑपरेशन लगाएंगे और उस एलिमेंट का जो रिज़ल्ट है दैट शुड बी आइडेंटिटी एलिमेंट, देन द n जो है, जिस n के लिए ये आइडेंटिटी आएगा, दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर? तो इसके लिए हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल लेंगे पहले हम एग्ज़ाम्पल ग्रुप। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल, g इज़ इक्वल्स टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्या है ये आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। क्लियर? तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो मीन्स कि आपके पास ये जो है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका हर एक एलिमेंट देख लेंगे हम। 1, अब 1 रेज़ टू पावर 1 कितना आएगा, 1। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज इक्वल्स टू, मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 इज इक्वल्स टू 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं हम। तो सेकेंड एलिमेंट को मैं ओमेगा कितनी, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, बिकॉज हमारे पास रिजल्ट भी है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर है 1 इंटू ओमेगा
रूट कितना आता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ गया आपके पास 3। क्लियर। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ओमेगा स्क्वायर के लिए आप कितनी बार करेंगे, इट इज 6 टाइम 3 टाइम्स दैट इज़ 1। सो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो 3। तो हर एक एलिमेंट का हमने जो ग्रुप जी है दैट इज़ अंडर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो इसके इसमें हमने इनका ऑर्डर निकाल लिया है। अब हम लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सेकेंड है, जी इज इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब हर एक एलिमेंट के लिए देख लेंगे कि ये भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही होगा, डेफिनेशन में भी हमने मल्टीप्लिकेटिव लिखा है। तो इसमें हम देख लेंगे 1 के लिए तो 1 ही आएगा, सो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब -1 को कितनी बार करेंगे कि 1 आ जाए, 2 बार। सो ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ जाएगा आपके पास 2। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं आयोटा। सो आयोटा को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि वी आर गेटिंग 1। तो 1 कैसे आएगा, देखिए हम अगर 4 टाइम्स आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर गेटिंग 1। सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज नथिंग व्हाट दैट इज इक्वल्स टू 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली माइनस आयोटा, हर एक एलिमेंट को आपको देखना है इसको कि आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि यू आर गेटिंग 1। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1। क्लियर। सॉरी इट इज़ नॉट 1, इट इज़ कितना आएगा, दिस इज n इज़ 4 एंड दिस इज आल्सो 4। तो इसमें ऑर्डर कितना आ गया आपका हर एक एलिमेंट का 4। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास। सो एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। जी हमारे पास ग्रुप है जी 1 2 3, दैट इज़ जी एडिशन मॉडुलो 4। किसके लिए, एडिशन मॉडुलो 4 के लिए। क्लियर। तो इसके लिए हम इसको देखेंगे, इज इट और द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप कितना आएगा। तो इससे पहले हम 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो 0 1 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। ये थोड़ा टेबल बना लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ वी आर गेटिंग दिस टर्म्स। तो देखिए इसके पहले हम थोड़े रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट is always 1. Clear. And second one is the order of an element and its inverse is always same. Clear. And the third one जो है आपके पास, order of an element in an infinite group does not exist। तो कितना आ जाएगा इसका, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, तो इस एग्जांपल में 0 के लिए देखिए आपके पास तो ऑर्डर ऑफ 0 के लिए 0 1 कितना आ जाता है 0, बिकॉज 0 प्लस मॉडलो 0 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब 1 के लिए देख लेते हैं, 1 के लिए तो 1 ही आएगा। देखिए ये भी है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज 1। तो इसको जितनी बार करेंगे 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, और ये 1 + 1 + 4 एडिशन मॉडुलो 4 है ना, दैट इज़ 0। ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 4। वैसे ही 2 के लिए कर लेंगे,
2 रेज टू पावर 1 इज, ये तो 2 ही आएगा, 2 2 2 कितनी बार किया ये, 0, 2 + 2 दिस इज 2, ओके, इस तरह से। अब 3 के लिए कर लेंगे, ये तो 3 ही आएगा, 3 2 कितना आ जाएगा, 3 3 कितना आ जाएगा, ये एडिशन मॉड्यूलो 4 इज 3 + 3 6, दिस इज 2, दिस इज 1 and this is 3 + 3 + 3 + 3 addition modulo 4 and this is equals to 0। अब देखिए order of 0 is आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है एडिशन के केस में, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के केस में 0 है, ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, ऑर्डर ऑफ 1 का कितना है आपके पास, देखिए 1 का ऑर्डर कितना है 4, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2 देखिए कितना आ गया 2 प्लस इसका, ये देखिए 2 रेज टू पावर 2 का क्या मतलब है यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 2 इज नथिंग 2 एडिशन मॉडुलो 2, और 2 रेज टू पावर 3 का 2 एडिशन मॉडुलो 2 एडिशन मॉडुलो 4 2। यही है कि हम कितनी बार 2 को हम कितनी बार किया है यहाँ पे 3 बार किया है, देन वी आर गेटिंग सॉरी 2 बार किया है, देन वी आर गेटिंग 0। सो ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 and order of 3 is equals to 4। so this is the order for addition modulo 4 के लिए, ठीक है, for different elements के लिए जो order है, order of 3 is 4, order of 2 is 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स का ऑर्डर निकाल लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमें दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 +- 1 +- 2 +-3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर हम क्या निकालेंगे, इसका ऑर्डर निकाल देते हैं। तो इसका अब 2 को हम 2 लिखेंगे, 2 को हम कितनी बार इसको हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आ जाए। इट इज़ नथिंग, ये वाला केस नहीं है, ये सिंपल एडिशन या मल्टीप्लिकेशन है। तो कितनी बार कर लो, इनफाइनाइट टाइम कर लो, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द नंबर। सो ऑर्डर ऑफ 2 इज नथिंग बट इट इज मीन्स नॉट डिफाइन, और ये हमने ये लिखा भी है, ये रिजल्ट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एन इनफाइनाइट ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। फिर हम करेंगे जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप, जिसमें ये अगर आपको ये क्लियर है देन you come to know about that topic easily। ठीक है, ओके, थैंक यू।